साथियों, आज हम देख पा रहे हैं कि 2 हाउसफुल हमारे रहे यहाँ पर और बहुत ज़्यादा भीड़ थी और दूसरा हमारा शो चला हुआ था। लोग लगभग 2 शो से ज़्यादा थे। अतिरिक्त कुछ चेयर लगा के यहाँ पर लोग बैठे हुए थे। हमारे साथ है केसी आर्या जी। सर, क्या कहना चाहेंगे फूले के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि जितने लोग भी यहाँ मूवी देख के गए, वो लोगों को जाके कहें कि कम से कम एक-एक व्यक्ति जो है वो 10-10, 15-15 आदमी को प्रेरित करे कि वो जाके इस मूवी को देखें। और ताकि भविष्य में फिर से इस तरह की मूवियाँ जो हमारे महापुरुषों को इतिहास में दफन कर दिया गया है और इतने लोगों तक पहुँचने नहीं दिया गया है, तो वो लोगों तक पहुँच पाएँ। तो ये जो बहुत बड़ा एक उपलब्धि है कि हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न संगठन जो है महापुरुषों को जन जन तक पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे थे, वो मूवी एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन कर गई। यहाँ अभी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिनको हम बहुत सारे बातों से बैठकों में बुलाने की कोशिश करते थे कि आप आइए, महापुरुषों के बारे में वहाँ चर्चा होती है, लेकिन उनको हम नहीं कन्विंस कर पा रहे थे। आज वो मैं सोचता हूँ कि आज वो मूवी देख के गए हैं और वो लोगों को आप कन्विंस करेंगे। मतलब वो जो समझिए कि जो बिल्कुल भी हमारी बात से कन्विंस नहीं हो पाते थे, और वो आज जो है इस मूवी को देखने के बाद उनको पता लगा हुआ कि हमसे जो ये लोग इतने साल से हमसे कह रहे थे, जो हम उनको कई साल से नहीं समझा पा रहे थे, इस मूवी ने उनको समझा दिया। तो आगे भविष्य में भी हमारे महापुरुषों पे इस तरह की मूवियाँ बने, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो इसके फिल्म के डायरेक्टर, पात्र जितने भी उन्होंने, उनका जो प्रयास है वो दूसरे लोग भी इसके लिए उत्साहित हों। उनको ये गारंटी हो बहुजन समाज की तरफ से कि हम जो है, अगर आप हमारे महापुरुषों के मूवी को जो चरित्र चित्रण को समाज के सामने लाएंगे, तो हम उनको वादा करना चाहते हैं, उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपको जो है फाइनेंशियल नुकसान नहीं होने देना चाहते। बहुत अगर लाभ अगर आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको नुकसान भी नहीं होने दे पाएंगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं। और मैं इस बात के लाभ की गारंटी है, अगर जन चेतना अगर पहुंच गई, जब 85% लोगों की हम बात करते हैं, अगर जन जन तक ये बात पहुंच गई, तो फिर तो प्रश्न ही नहीं होता है कि वो उनको फाइनेंशियल नुकसान हो जाए। धन्यवाद सर। जिस तरह माता सावित्रीबाई फुले का योगदान रहा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, और जब भारत में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, आज हम देख रहे हैं कि इस देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है और उससे पहले हमारे देश की प्रधानमंत्री भी महिला रही। सर, कैसे देखते हैं आप फुले मूवी को देखने के बाद? क्या विचार है आपके? पहले तो धन्यवाद ये बुद्धिजीवी का, जिन्होंने हमें मौका दिया। हल्द्वानी में हमने कई कोशिशें करी कि उत्तराखंड में कहाँ कहाँ हमने पूरा गूगल सर्च कर दिया कि कहाँ कहाँ पर ये मूवी लगी हुई है, पर हमें बड़ा दुख हुआ कि कहीं पर भी हमें नहीं मिल पाई ये मूवी। पर उन बुद्धिजीवियों का, जो दीपक तिरुवा जी हैं, उनका विशेष धन्यवाद हम देना चाहेंगे उनको, जिन्होंने हल्द्वानी में ये हमें मौका दिया कि इस मूवी को देखने का, हम पूरी परिवार के साथ इस मूवी को देखने आए। ये देखो आज समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उस समय से क्रांति अभी तक, वो क्रांति का दौर अभी तक चला है। मैं तो सरकार से भी इसको रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे हमको रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति इतिहास में पढ़ाई जाती हैं, वैसे हमारे महापुरुषों की क्रांतियाँ भी हमको पढ़ानी चाहिए बच्चों को, और समाज को मैसेज देना चाहिए कि उस समय से कि आज तक कैसे संघर्ष होता आ रहा है, और हर उस व्यक्ति से जो इस समाज से जुड़ा है। जैसे इस मूवी के माध्यम से कितनी सारी कुप्रथाएं थी, विधवा पुनर्विवाह केवल दलितों का संघर्ष नहीं था, वो हर समाज के लिए वो संघर्ष था। तो मैं चाहता हूं कि समाज के उन महिला, पुरुष, बच्चे, हर समाज के लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए, इस इतिहास को पढ़ना चाहिए कि ये इतिहास हमारे लिए क्यों आवश्यक है करके। तो मैं विशेष धन्यवाद, और इस मूवी को देखने के बाद जो आंखें नम हुई हैं, मैं चाहता हूं कि हर कोई इस मूवी को देखे और इससे चित परिचित हो अपने समाज से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं अंजुराज मैडम। क्या कहना चाहेंगी मूवी को देख के? कैसा महसूस हुआ आपको? मूवी को देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब रूह कपा देने वाली मूवी थी। इतिहास का वर्णन बहुत खूबसूरती से किया हुआ है। जिस समय पुरुषों की शिक्षा पे भी रोक था, उस समय सावित्रीबाई फुले ने अपने संघर्षों से महिलाओं की शिक्षा दीक्षा, बालिकाओं की और विधवाओं का पुनर्विवाह,
गोद लेने और मतलब कई सारी जो कुरीतियाँ चली आई हैं समाज में, जो आज भी थोपी जाती हैं महिलाओं पे, उस पे उन्होंने कार्य किया बहुत खूबसूरती से। मैं तो सभी से आग्रह करूँगी कि आकर के इस फ़िल्म को ज़रूर देखें, ताकि कुछ न कुछ जानकारी अपने इतिहास के बारे में हो। जब पुरुषों का संघर्ष भी चरम सीमा पर था, उनकी एजुकेशन मतलब यूँ समझिए कि जिसको शूद्र के नाम से जाना जाता है, उनकी एजुकेशन पे पूरी तरीके से रोक लगाई हुई थी। उस समय महिलाओं का बाहर निकल के पढ़ना बहुत जो मुश्किल था, बहुत डिफ़िकल्ट था। उस समय ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ाया है और मैं सभी से आग्रह करूँगी कि आकर के आनंद लें मूवी का। बहुत खूबसूरत मूवी दर्शाई गई है। कैसा लगा मूवी देख के? जी, हमें तो बहुत अच्छा लगा जिस हिसाब से क्या कहते हैं उनने बोला है कि जो हम क्या कहते हैं स्त्रियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने बताया कि शिक्षा कोई धर्म नहीं होता, वो सभी पढ़ सकते हैं। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि क्या कहते हैं कोई भी लड़का हो लड़की हो समान है, उन क्या कहते हैं उनको सब चीज़ का अधिकार है, समानता का अधिकार है। सिंपल सी बात है। तो हम भी अपने पूरे परिवार के साथ आए। परी, कुछ बोलना है? मूवी देख के बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, हल्द्वानी के लोगों में जो है बहुत जागरूक हैं लोग। आज 2 हाउसफुल थे, सुबह का भी अभी का भी। तो मैं कहना चाहूँगी फुले मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। जैसे कि हमारे इस भारत देश में रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन कथाओं को, इन काल्पनिक कथाओं को अगर दिखाया जाता है तो इनका कोई विरोध नहीं होता है। और उसके बाद जो हमारे महापुरुष, बहुजन महापुरुष हैं, अगर उनकी जीवनी पे, उनके संघर्ष पे अगर वास्तविक चीज़ें दिखाई जाती हैं तो उससे कुछ चंद लोगों को जो है परेशानियाँ होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक सच्चाई है, समाज को एक आईना है। तो इसके लिए फुले मूवी बहुत ही अच्छी है। मैं समस्त जनता से ये कहना चाहती हूँ, सभी लोगों से, कि इसको आप अपने परिवार के साथ देखिए, बहुत ही अच्छी है। मैडम आप? बहुत अच्छी मूवी है, हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। बल्कि हम अपनी छोटी सी बेबी को लेके भी इधर आए हैं, उसने भी मूवी देखी, एंजॉय किया। और जो समाज में कुरीतियाँ थी पहले, उनको इन दोनों ने मिलकर बहुत दूर किया। और बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी में आज फिर से दूसरा शो जो है समाप्त हो गया है और भीड़ देखिए पूरा हाउसफुल था एकदम। सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे और पूरे परिवार को लेकर। मेरे साथ दीपक चनियाल जी हैं, जिनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है इस मूवी को हल्द्वानी में लगाने के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये सामाजिक परिवर्तन में अहम रोल निभाएगी। ये मूवी देश की व्यवस्था परिवर्तन में अहम रोल निभाएगी। इसको तो सभी वर्ग के लोगों को देखना चाहिए। जिस तरह से इस देश में जो है महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया सदियों तक, इसमें आप माता सावित्रीबाई फुले का कैसे योगदान देखते हैं? माता सावित्रीबाई फुले का इतना बड़ा योगदान है कि आज जो भारत की दिशा बदल गई है, माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की देन है। जिन ब्राह्मणों के घर में या किसी भी वर्ग घर में जितनी भी महिलाएं, उनकी मुक्ति का मार्ग इन्हीं के द्वारा प्रशस्त किया गया है। अगर ये न होती तो आज भी महिलाएं चूल्हा चौकी में बंद होती और अपने ही घर के काम में लगे, वो गुलामी का जीवन जीती। धन्यवाद। आशिफ भाई, क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा मूवी देखकर? मुकेश भाई, बहुत अच्छा लगा। और समय समय पर ऐसी सामाजिक स्थिति को जो सुधारने की जो फिल्में बनती हैं और उसे हम उस दृष्टि से ना देखें जो समाज में खाई बांटने का काम करती हैं, जबकि हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए समानता का जो लड़ाई है। और जिस तरीके से महिलाओं को, ये किसी समाज के संबंधित मूवी नहीं है। जहाँ तक मैं अपने दृष्टिकोण से देखा है मैंने इस मूवी को, ये मूवी महिलाओं के अधिकार के लिए, आज जो हमारे देश में जो पाकिस्तान के खिलाफ भी जो युद्ध हुआ, उसमें हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी जी, जो हमारी बहन, इतनी अहम लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका दी। यही सब इस फिल्म का मैं समझता हूँ निष्कर्ष निकला है, क्योंकि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला है। तो बहुत बेहतरीन मूवी है और सभी लोगों को इसको देखना चाहिए। हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से। मैडम, कैसी लगी मूवी आपको? बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आपको कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ मूवी देखने आए हैं। आइए मैडम से बात करते हैं। मैडम, कैसा लगा आपको मूवी देखकर? बहुत अच्छा लगा। हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उनको शिक्षित होना तो हो ही रही हैं। महिलाएं शिक्षित अब काफ़ी आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसा है कि महिलाएं आगे आने में, फ्रंट में आने में थोड़ा सा झिझकती हैं। तो उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एक वो मार्ग हमने देखा
और बढ़ेंगी महिलाएं, आगे बढ़ भी रही हैं, बढ़ेंगी भी। तो बहुत बेहतरीन मूवी थी और भी कुछ लोगों से बात करेंगे हम। जैसे हमारा इंडियन बेटा कैसा लगा मूवी? समानता सर बहुत अच्छा लगा मूवी। समानता शिक्षा का अधिकार। सर हमारे साथ हैं एमआर चनियाल जी। सर कैसी लगी मूवी आपको? ठीक है, अच्छी लगी है। पूरे परिवार के साथ आए? हाँ, परिवार से पूरे परिवार के साथ लोग मूवियों को देखने आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों शो हल्द्वानी के हाउसफुल रहे, पूरा ये हॉल भरा हुआ था। धन्यवाद।